जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे विटामिन का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसको कहा जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। ठीक है, विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, विटामिन के प्रकार बहुत होते हैं, तो इस तरह हम विटामिन को डिटेल में भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है आप सभी को बताना है। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए की बात हुई है तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इससे रोग कौन सा है? विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी। कौन सा रोग होता है मित्रों? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए से। आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है। रतौंधी जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? जैसे आपका गाजर हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, और दूध में विटामिन ए पाया जाता है, फलों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका गाजर। ठीक है, सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर में विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे आपका गाजर में, दूध में, फलों में और अंडे आदि में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? अधिक मात्रा में आपका गाजर में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो विटामिन ए मानव शरीर में यकृत के अंदर, ठीक, यकृत में स्टोर होता है विटामिन ए मानव के अंदर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो यहाँ पर आपसे फिर बात हुई है वही विटामिन ए की। अभी हमने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? व्यक्ति को रात में चलने की बीमारी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? रतौंधी। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? रेटिनॉल इसके वैज्ञानिक नाम होता है। किस किस में पाया जाता है? गाजर, दूध, अंडा, फल आदि में यह पाया जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? पपीता, सेब, अमरूद, आम। तो प्रचुरतम स्रोत कौन सा है विटामिन ए का? क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, आम। आम कैसा है मित्रों? ये एक इसका प्रचुरतम स्रोत है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, थायमीन है। थायमीन क्या है आपको बताना है कि थायमीन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या फिर विटामिन बी1। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है उसका क्या नाम है? ये थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपने याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को भी एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? यहाँ पर आपको विटामिन दे रखा है और इसमें आपसे पूछा गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6 या फिर विटामिन बी2। कोबाल्ट की मात्रा किसमें अधिक तो होती है? तो विटामिन बी12 में क्या होता है? कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपने याद रखना है विटामिन बी12 में क्या होता है? कोबाल्ट जो है वह सबसे अधिक मात्रा में होता है विटामिन बी12 में। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है?
विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। राइट आंसर हो जाता है इसका विटामिन ए की कमी से ये इस प्रकार का रोग हो जाता है, इस प्रकार के मनुष्यों में कमी आ जाती है। अगले ऑप्शन पर बात करें, साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन V12 है। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सभी लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट है डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी विटामिन के आपको रासायनिक नाम पता होने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगला ऑप्शन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वह कौन सा विटामिन होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसकी अगर सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो सबसे अधिक जो मात्रा है कहाँ पर पाई जाती है? आंवला में सबसे अधिक मात्रा में आपका विटामिन पाया जाता है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से रखेंगे। इसके अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है इसका एस्कर्विक। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका होता है एस्कर्विक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इससे रोग कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना या फिर मसूड़ों का सूज जाना, इस प्रकार का रोग हो जाता है। और सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आपका आंवला में पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्विक। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत होता है आंवला, क्योंकि आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी जो है आंवला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेब में भी विटामिन पाया जाता है सी, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा होती है आंवले में विटामिन की। अगर बात करें विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन शब्द को खोजा था। अगला ऑप्शन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका एस्कर्विक अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस्कर्विक अम्ल कह सकते हैं, एस्कर्विक एसिड भी इसको कह सकते हैं। अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे रोग कौन सा होता है? इससे होने वाला रोग होता है मसूड़ों से खून आना या फिर मसूड़ों का सूज जाना। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है या दांत हिलने लगते हैं? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है मसूड़ों में खून आना, मसूड़े सूज जाना, दांतों को हिलना, ये सब विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्विक एसिड या एस्कर्विक अम्ल। ठीक है, अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? अधिक मात्रा में आंवले में। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? आप सभी लोग बता दीजिएगा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमको सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से। और किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? त्वचा के। ठीक है, त्वचा के द्वारा, मानव त्वचा के द्वारा विटामिन डी को ग्रहण किया जाता है। और मिलता है कहाँ से हमको? सूर्य से मिलता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हम विटामिन डी के रासायनिक विज्ञान नाम की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। इसके रोग की बात करें, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रिकेट्स। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? रिकेट्स नामक इससे बीमारी हो जाती है। जो हमको कहाँ से विटामिन डी मिलता है? हमको अंडे में मिलता है। विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है वो त्वचा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा की अगर बात करें तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन जो ए है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इसको नोट करेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
यहाँ पर आपको विटामिन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। सभी लोग बता दीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। जल में घुलनशील जो विटामिन है मित्रों, भाई आपका कौन सा हो जाता है मित्रों, विटामिन डी। विटामिन सी आपका कैसा है, जल में घुलनशील। अगला ऑप्शन है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो सूर्य से जो विटामिन हमको प्राप्त होता है, किसी भी मनुष्य को ये जो सूर्य से विटामिन प्राप्त होता है तो वो कौन सा होता है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके रोग की बात करें तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट या फिर इनको सूखा रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सूखा रोग। ठीक है, रिकेट मतलब दुबला पतला सूखा रोग हो जाता है, इसको आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता यानी अधिकता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन सी की यहाँ पर अधिक प्रचुरता यानी अधिक मात्रा होती है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का क्या नाम है, हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बी, विटामिन डी। अगला ऑप्शन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो टेकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है वैज्ञानिक विटामिन ई का। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति कम हो जाती है इससे विटामिन ई की कमी से। ठीक है, और कहाँ से हमको मिलती है, मिलती स्रोत क्या है इसके, स्रोत की अगर बात करें तो स्रोत की हरी सब्जी, मक्खन, दाल, घी, इसके आदि स्रोत हैं। अगला ऑप्शन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो विटामिन ए है ये विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए ये महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, रक्त के थक्के जमने की विफलता, डिम्ब की अपरिपक्वता, गर्भाशय में स्टोटिस का बनना या तांत्रिक शोध का। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रक्त के थक्के जमने में विफलता। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। पेलाग्रा एक रोग है और ये किसकी कमी के कारण होता है, पेलाग्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। नियासिन कमी के कारण क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग। अगला ऑप्शन है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग निम्नांकित रोग हो जाते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल, कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करता है तो उसका कौन सा रोग हो जाता है, वेरी वेरी, घेंगा, रतौंधी या फिर वर्णधानता। सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, इससे वेरी वेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, पॉलिश किए हुए चावलों का सेवन करता है तो उसको वेरी वेरी रोग हो जाता है। ठीक है, चावल ही नहीं अन्यथा कोई भी ऐसी चीज खाता है जो पॉलिश की हुई है तो उसे वेरी वेरी रोग हो जाता है। और ये कहाँ पर मिलता है, ये हमको विटामिन बी में मिलता है। इसके अगर बात करें थायमीन क्या होता है, थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है। इससे रोग की अगर बात करें तो रोग कौन सा होता है, रोग होता है वेरी वेरी। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, वेरी वेरी रोग हो जाता है। जो हमको प्राप्त अगर स्रोत की अगर बात करें तो स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं, स्रोत इसको हो जाते हैं जैसे मूंगफली। ठीक है, मूंगफली इसका स्रोत है, आलू, सब्जी, हरी सब्जी, ये सभी इसके स्रोत हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ आंसर कमेंट करके जरूर जाए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। महत्वपूर्ण स्रोत की अगर बात करें विटामिन ई का तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का जो तेल है मित्रों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, आपने ये रखना है। ठीक है, विटामिन ई के अगर रासायनिक नाम की अगर बात करें या वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो टेकोफेरॉल। ठीक है, क्या होता है, हो जाता है मित्रों टेकोफेरॉल।
टेकोफेरॉल क्या हो जाता है, इसका रासायनिक नाम हो जाता है, अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस कमी को रोकता है, रक्त का थक्का ना बनना, इस कमी को रोकता है। इसकी उपस्थिति से अगर विटामिन ई आपके शरीर में ई नहीं है, ठीक है, विटामिन ई, तो आपके शरीर में अगर आप कहीं भी कट जाते हैं तो रक्त का थक्का जमने में मदद नहीं करेगा। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ई की मात्रा है तो अगर आप कहीं भी कट जाते हैं तुरंत रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर देंगे सभी लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, कैल्शियम। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, कैल्शियम। अगला ऑप्शन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए जरूरी है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए जरूरी है। तो कैल्शियम की मात्रा किसके निर्माण के लिए जरूरी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों के कार्य करने की। जब मांसपेशियां कार्य करती हैं तो इनके निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, आयरन के। जो पालक के पत्ते होते हैं, पालक की सब्जी जो लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन। और आयरन की मात्रा अधिक होती है तो उससे क्या होता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं। निम्नलिखित में कौन सा आहार का सबसे प्रचुरतम स्रोत है। आहार का सबसे प्रचुरतम स्रोत कौन सा हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा, आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत कौन सा है। आयरन की बात हुई है, हरी सब्जी, दूध, अंडे, फलियां। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हरी सब्जी। हरी सब्जी से क्या मिलता है, हमको आयरन मिलता है और अधिक मात्रा में आयरन मिलता है। अगर लगातार हरी सब्जी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में आयरन की कभी भी कमी नहीं महसूस होगी। लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है तो किस लिए लौह आवश्यक है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। आपका लोह जो होता है यानी आयरन जो होता है उपयुक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी आयरन चाहिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आयरन चाहिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए लौह की आवश्यकता उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।